हेलो, सबको राधे राधे। सबको सावन भोले बाबा के आज बुधवार है। सावन का सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सावन मास के बुधवार की आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। तो आज त्रयोदशी भी है। त्रयोदशी की सबको हार्दिक बधाई। अब हमारा तो व्रत है नहीं, क्योंकि हमारे घर में गनी हमारा छोटा देवर भैया खत्म हो गया। उसकी आत्मा को शांति के लिए सब लोग हमारे पास कमेंट करो। सब लोग कमेंट करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हाँ भैया, सुख दुख दोनों हमारे ज़िंदगी के अहम पहलू हैं। अगर दुख ना आए तो भगवान को भूल जाते हैं। इंसान कहते हैं हम आपके लिए ये, जब दुख आता है तभी भगवान याद आते हैं। अगर दुख का झटका ना लगे तो इंसान भगवान को भूला रहे, सुख ही सुख आए तो फिर भूल जाता है, उसको घमंड आ जाता है। और भगवान क्या खाते हैं? घमंड, अहंकार को। तो अहंकार भगवान जो भी करता है वो भलाई के लिए करता है। ऐसे सोचो, भगवान जो भी कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है, बुराई के लिए नहीं। सुख और दुख दोनों हमारे पहलू हैं, अच्छाई के लिए दोनों पहलू हैं। सुख भी प्यारे हैं और दुख भी प्यारे रखो भैया। सब लोग दुख में भी घबराओ नहीं, धैर्य बनाए रखो। भगवान का स्मरण करते रहो, वो तुम्हें सद्बुद्धि दें, सदमार्ग पर ले जाएंगे। हैं, किसी ने कहा है तो ठीक ही कहा है। दोनों भगवान के किनारे हैं, एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। आने को कोई ना, सुख आएगा तो कोई कितने भी पड़ोसी जलते रहें, वो तो आएगा सुख, जलते रहें पड़ोसी। भगवान तुम्हारे पास सुख भेजेगा अगर तुम सदमार्ग पे चल रहे हो, अच्छाइयाँ कर रहे हो, सबके साथ भलाइयाँ कर रहे हो तो सुख आएगा। लेकिन भगवान परीक्षा लेता है। कभी न कभी कोई गलती हुई हो, इस जन्म में नहीं, पुनर्जन्म में, पिछले बीते हुए जन्म में हमारा बदला है। हम जो करके आए हैं उसका बदला कोई इसमें ले रहा है इस जन्म में है। तो ये मत सोचो कि नहीं हमने ऐसा, वो पुनर्जन्म का भी बदला होता है। तो दुख भी सहो और सुख भी सहो। और सुख आता है तो इंसान क्या करता है? सुख में घमंड आ जाता है और भूल जाता है। और खाने पीने को रसगुल्ला मिले हैं तो अगर ज़्यादा हैं तो कहते फेजे में रख लो, फेजे में फिर खाएंगे। किसी को नहीं देना सुख आया ना। और दुख आता है तब कहते फलाना नहीं आया, ठिकाना नहीं आया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया है। ये सब हमारा आपका भ्रम है। सुख में भी सबको शामिल रखो तो दुख में भी अपने आप लोग शामिल होते हैं। हाँ, अगर हम अपने सुख में सबको पूछेंगे तो दुख में लोग अपने आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। हाँ, अब सुख में चाहे ना भी जाओ और दुख में ज़रूर जाओ। किसी ने कहा है सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। मैं किसको अपनाऊं और किसको ठुकराऊं, दोनों ही हमारे हैं, जीवन के किनारे हैं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं उसी तरह से हमारे जीवन के दो किनारे हैं। एक तरफ सुख खड़ा है, एक तरफ दुख खड़ा है और दोनों ही हमारे हैं। दुख आने वाला है, भगवान दुख, कोई कितनी भी हमारी मदद करे, कोई कितने भी खड़ा रहे पास में, लेकिन वो दुख आपको झेलना पड़ेगा। भगवान वो दुख दे के ही रहेगा। कुछ भी कर्तव्य कर लो। हमने अपने देवर के 4 अस्पताल बदले, सब तरह से इलाज कराया, नहीं ठीक हुए, क्योंकि भगवान को यही मंजूर था। बच्चों ने उनको पुनर्जन्म में छोड़ा होगा ऐसा, तो वो इस जन्म में छोड़ के चले गए हैं। मम्मी देवरानी ने
पहले कभी धोखा उनको दिया होगा तो वो इस जन्म में धोखा दे के चले गए। इस तरह से अपने को समझाना चाहिए हैं। और अच्छी भगवान पे भरोसा रखो, भगवान को कभी मत भूलो, उनका नाम जप करते रहो। सुख हो चाहे दुख हो, सुख में भूल जाता है। और भगवान अहम को खाता है, घमंड ही खा लेता है भगवान। इसलिए सम रहो, सम, चाहे विषम परिस्थिति हो, कुछ भी हो, सम रहो। हमारे ऊपर जब जब कष्ट आए, मैं भगवान के पास रोती हूँ तो यही लगता है कि भगवान ने इसलिए कष्ट दिया। अभी हम आराम से खा पी रही थी, थोड़ा कम याद आती थी, और दुख आता है तो फिर ज़्यादा याद आने लगते। कहते अच्छा तुम भूल गई, तो थोड़ा कष्ट दे देते हैं, तो फिर भगवान ही का दरबार दिखाई देता है, वहीं पे शांति मिलती है और कहीं शांति नहीं मिलती है भगवान के अलावा। हाँ, तो हमेशा भक्ति की बातें करो, भक्ति के गाना गाओ, भक्ति में रहो, भगवान की जिह्वा पर नाम उच्चारण करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, तो तुम्हारा सब कल्याण, सब काम भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान सब आपके काम पूरे करेंगे, कुछ भी कहीं सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। दुख आए सुख आए तो सह लेना, दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। सुख आए तो हंस के व्यतीत कर लेना, दुख आए तो थोड़ा रो लेना है? सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो रो लेना। दोनों ही किनारे हैं, दोनों ही हमारे हैं। किस 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 को अपनाऊं, किस किस को ठुकराऊं, दोनों ही हमारे हैं। हम तो दोनों ही से प्यार करते हैं, किसी के लिए नहीं घबराना। भगवान जो भी करेगा वो सब अच्छा करेगा। अपनी सोचो, थोड़ी देर लिए ख़राब लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भगवान जो कर रहा है वो सब अच्छा कर रहा है। वही बनाता है, वही बिगाड़ता भी है। अगर उसने बिगाड़ा है तो वो अच्छा बनाएगा, अच्छा बनाएगा। उनकी किस्मत में नहीं था कि हम देख पाएँ आपको अच्छा बनती हुई। तो इसलिए धैर्य रखो, सब लोग धैर्य से काम लो। और सुख और दुख हमारे दोनों अंग हैं। एक हाथ सूखा है तो एक हाथ दुखा है, एक पैर सूखा है तो एक पैर दुखा है। दोनों के लिए तैयार रहो। सबके ऊपर भलाई करो, अहिंसा परमो धर्म। सारे जीव जंतु में कोई भैया सब लोग शाकाहारी बनो, कोई अंडा मीट मछली मत खाओ। जैसे उसमें प्राण होते हैं, पंछी बैठा, वही हमारे अंदर पंछी बैठा। 1,84,000 योनियाँ भोगत के तब भगवान मनुष्य का जन्म देता है। और मनुष्य जन्म किया है, सब उस योनि में भी भटके हैं हम। कोई कुत्ते की योनि में भी भटके हैं हम, कौवा भी बने हैं, चिड़िया भी बने हैं हम, पनारे की कीड़े भी बने हैं। सारी योनियाँ भटकी हैं, तब हमको मनुष्य तन मिला है। तो हमको हक नहीं है कि हम किसी जीव को मारें। भोले भटके में चींटी भी मर जाती है तो उसके लिए भी पछतावा होता है। तो कहते चींटियों को चुनाओ, हाँ अच्छे काम करो, दान पुण्य करो, जो तुम्हारा पाप खत्म हो जाए। एकादशी का व्रत रहो सब लोग, हाँ हफ्ते में एक दिन व्रत रखो। भोले बाबा का सावन के सोमवार चल रहे, सब लोग भैया पूजा पाठ भोले बाबा की खूब पूजा पाठ करो, और साथ में माँ बाप की भी पूजा पाठ करो। उनका खाने पीने दवाई का उनका भी ध्यान रखो कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके खाने पीने और दवाई और कपड़ों का ध्यान रखो। उनको किसी प्रकार की परेशानियाँ मत होने दो। उनका अगर दिमाग कैसा भी हो गया तो उसके ऊपर सोचो मत, उनकी बुराई मत करो, हंस के टाल दो। तुम हंसोगे तो किसी को गुस्सा अपने आप, कोई गुस्सा होता तो कोई हंसता है, हम हंस देते हैं तो हमारी उनको गुस्सा शांत हो जाता है। कोई भी कुछ भी कहे, अगर आपको कोई गालियाँ दे रहा है तो हंस दो भैया, गालियों में भी हंस दो, वो हमारे पास नहीं आएंगे, लौट के उन्हीं के पास चली जाएगी। हाँ, ये नहीं उसने हमसे ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, हम जा रहे हैं अभी उनका बदला लेने। हम अभी कह दें ना, माफ़ी मांग लो। फल आते हैं पेड़ में, झुक जाता है, भैया झुके चलो।
सबकी बहन बेटियों को अपने माँ बहन अपने के समान समझो। हाँ, अब यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। आप सबको बच्चों को, छोटे बच्चे बड़े जवान हो रहे हैं, बुरी संगत में बताओ भैया, अंडा मीट दारू कुछ नहीं खाना, इसमें कुछ नहीं रखा है सिवाय दारू पीने वाले अपने पैसों में अपने धन का भी बर्बाद करते हो, अपने शरीर की भी बर्बादी करते हो, और समाज में अपना सम्मान भी जाता है। सबसे बड़ी बात है, तुम वहाँ खा रहे हो, बीमार हो गए तो तुम हो गए, भागना तुमको है, और समाज की निगाह में भी तुम गलत हो गए। हाँ, अब तो हमारा कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं दारू पी के मोटरसाइकिल चला रहे, गाड़ी चला रहे, तो जाने कितने को मार देते हो। इसलिए अपने अच्छी चीज़ें खाओ, पेड़ खाओ, बल्कि खाओ, हरी साग सब्जी खाओ। भगवान ने बहुत कुछ चीज़ें दी हैं खाने को, कोई कमी नहीं रखी है। इंसान बच्चे को पैदा करता तो माँ के घर स्तर में दूध पहले कर देता खाने का इंतज़ाम, तो आपके भी खाने का इंतज़ाम भगवान ने करके भेजा है। उन चीज़ों को खाओ तो उन्हीं में स्वाद लगेगा। और मीट मछली में कुछ नहीं, उनको भी, उनको रहने दो, उनको भी आज़ाद घूमने दो। वो भी ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाती हैं। हर जीव को खाने का भगवान ने इंसान को खाने के लिए थोड़ी बनाई है। का राक्षस हो, राक्षस खाते हैं। ये सब भी सेवन करते हैं जो अंडा मीट दारू, वो सब राक्षसी भोजन है। सात्विकी भोजन खाओ, देवता की योनि में आए हो, इंसान बन के आए हो। भैया सबको हर हर महादेव। अगर हमसे कोई बात आपको ख़राब लग रही हो तो भैया उस पर ध्यान नहीं देना, हमारी गलती है, उनको माफ़ कर देना। माँ बहन बेटी समझ के, मम्मी आंटी समझ के, ये आंटी जान कर रही गलती में तो क्षमा मांगते हैं। हम तो सुधार के लिए कहते हैं कि आपका सुधार हो, आप अच्छे बनो, आप आगे बढ़ो। अच्छा भैया, हमारी गलतियों को क्षमा कर देना, ठीक है। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जगत का कल्याण हो। अच्छे बनो, जगत का कल्याण है। हर हर महादेव। रखते हैं।